तो मुझे लगता है अप्रिसिएशन आपको ना और मोटिवेट करती है कि यू शुड गो ऑन, आपको स्टॉप नहीं करना है। कभी कभी इंसान डीमोटिवेटेड फील करता है। पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, आप प्लीज अपने बच्चे को जो है, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको इक्वली ट्रीट करिए। उसको ये नहीं फील होने दीजिए कि नहीं तुम्हारा घर जो है वो सेफ नहीं है। बच्चे सेफ फील करेंगे अपने घर में तो वो बाहर समाज से लड़ पाएंगे, अदरवाइज जो है वो नहीं से लड़ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं यंग वुमेन एडवोकेट मीनू पादा से, जिन्होंने बच्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी काफी ज्यादा जो है वो काम किया है। काफी मजबूती के साथ उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, एज एक्टिविस्ट भी ये काम करते हैं। तो सीधा इनकी जर्नी जानते हैं और किस तरह से इनकी सोच महिलाओं को आगे लेके जाती है, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच मीनू, सबसे पहले आपके सफर की अगर बात की जाए तो एडवोकेसी की ही फील्ड का चयन क्यों किया? देखिए, वकालत मुझे बहुत फैंटासाइज करती थी बचपन से ही। मतलब आफ्टर 12th ना जब होता है ना कि हमें चूज करना है, स्ट्रीम चूज करना है, तो मुझे लगता है लॉ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन है अगर मैं कहूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि लॉयर्स जो है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं वो मोस्टली लॉयर्स थे। और पार्लियामेंटेरियंस को भी मैं देखती हूँ, जो लॉयर्स हैं उनकी कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ओवर लॉ। और मुझे लगता है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लॉ बहुत फैंटासाइज करता था। दैट्स व्हाई आई चूज लॉ। और मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, एडवोकेट बनूं। तो यस, आई चूज दैट्स रीजन। जब आपने शुरुआत की इसकी, कहते हैं ना किसी भी शुरुआत, कोई भी शुरुआत रहती है वो आसान नहीं रहती है, तो इसकी शुरुआत में क्या कुछ चैलेंजेस जो है आपको फेस करने पड़े और अभी भी आपको करने पड़ते हैं, लेकिन अब तो आपको पता है क्योंकि कई साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पूजा जी, चैलेंजेस तो आपको हर प्रोफेशन में फेस करने पड़ते हैं। और क्योंकि लॉ जो है वो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, टू बी ऑनेस्ट, वहां पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और तब ज्यादा करने पड़ते हैं जब आपका कोई गॉडफादर पीछे ना हो। एक फर्स्ट जनरेशन आप लॉयर हैं तो, और ऊपर से फीमेल हैं, तो वो एक अपने ही चैलेंजेस होते हैं, वो फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की मेरे से रिलेट कर पा रही होगी जो किसी भी प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन में है, वो चाहे लॉ हो या मीडिया फील्ड हो, आपका ले लीजिए कहीं भी। तो मुझे लगता है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट दिक्कत क्या आती है कि जो लोग गिव अप कर देते हैं वो थोड़ा सा मतलब दुख की बात है। मुझे लगता है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। उन चैलेंजेस को फेस करके ना आपको एक एग्जांपल सेट कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको देख के पता नहीं, अगर एक भी कोई इंस्पायर हो रहा है कि अगर ये टिक सकती हैं तो मैं क्यों नहीं टिक सकती। बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि हम जैसे बोलते हैं एक महिला ही दूसरे महिला को जो है वो सपोर्ट करती है और वो आगे तक जा सकती है, लेकिन बड़ी बार कई सारे फील्ड में ऐसे देखा जाता है कि एक महिला ही दूसरी महिला को गिराने में लगती रहती है, खास तौर से जब वो एक ही प्रोफेशन की होती है। तो क्या ऐसा भी आपने देखा है? ऐसा होता है, बहुत होता है। लेकिन मुझे लगता है आजकल जो फीमेल्स हैं वो स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि एक महिला अगर मैं हूँ तो मुझे जितना भी मेरा महिला सर्कल है, और मोस्टली मेरे साथ ज्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी है हम एक दूसरे को उठाएं। क्योंकि अगर हम ही गिराने में लग जाएंगे तो वो। और दूसरी बात रही कि महिला महिला को गिराती है, ये बहुत एग्जांपल्स हमने अपनी पेट्रियार्कल माइंडसेट, क्योंकि पुराने लोगों में स्पेशली कहूँ तो उनमें ये माइंडसेट ना भर चुका है कि नहीं, ये आगे नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये औरत की ही ड्यूटी है। ये कुछ पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये इतनी जल्दी जो है वो मैं कहूंगी कि नहीं खत्म होगा। बट हाँ, अब जो जनरेशन की महिलाएं आई हैं, मुझे लगता है दे आर फार मोर बेटर देन द वुमेन जो पहले थी। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी तक की आपकी जो शुरुआत रही है, क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स जो है उसमें आए? ऐसा कोई पॉइंट आया जिसमें आपको लगा कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा? बेशक पैशन है आपका, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट आता है, और उसके बाद क्या टर्निंग पॉइंट रहा जब आपने बोला कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है? एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो मैं बहुत सारे इंटरव्यू में जिक्र भी किया है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मुझे कुछ मेरे ही कलीग जो है सीनियर, उन्होंने काफी ज्यादा इंसल्ट किया विदाउट एनी रीजन। आई डोंट, मेरे को आज तक रीजन भी नहीं पता चला। अननेसेसरली जो है उन्होंने दे ट्राई टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ अदर एडवोकेट्स, और कुछ बदतमीजी भी की। बट एक दो दिन में घर में बैठ के रोई। मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि दे थ्रेटन मी कि तुम आगे से कोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली रीजन भी नहीं पता चला। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरे पास महिलाओं के ही ज्यादा रिलेटेड केस हैं, तो मैंने ये सोचा कि या तो मैं वकालत छोड़ दूंगी,
क्योंकि अब जो है इस तरह से वकालत करने से अच्छा है या तो गिव अप कर लो, घर में बैठ जाओ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं फाइट करूंगी और इन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ किया है इस तरह से, इनको ये रियलाइज कराऊंगी कि अगर आपके गॉडफादर है, इट डजंट मीन कि जो कोई नॉर्मल आ रहा है या कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई वकालत कर रहा है वो सर्वाइव इस प्रोफेशन में नहीं कर सकता। तो देन मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है कंप्लेन फाइल की थी, वहां से मुझे काफी सपोर्ट मिला। मेरे दिल्ली में कुछ एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं, उनकी की तरफ से मुझे काफी सपोर्ट मिला। तो उसके बाद जो है आई रियलाइज, मेरे को बहुत सारी लड़कियों ने अप्रोच भी किया कि मैम दिस थिंग हैपेंड विद अस एज वेल, बट हम नहीं खड़े हो पाए एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो यहाँ पे था वो एकदम से रेज हो गया कि हमें ये प्रोफेशन, क्या मैं कह रही हूँ कि हर एक प्रोफेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए और कोई खड़े होने वाला नहीं है। तो आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मीनू, मुझे बताओ कि सबसे बड़ा बदलाव कहाँ से शुरू होता है, घर से या समाज से? मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव घर से शुरू होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप घर ही आपकी नींव होती है, वो बेसिक होता है। लेकिन उसके बाद जब आप समाज में एंटर करते हो तो फिर बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे लगता है घर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक लड़की को उसके घर में सपोर्ट करे, उसके मेल मेंबर घर के सपोर्ट कर रहे हैं, उसके घर की जो महिलाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, तो वो लड़की को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। फिर वो समाज को फेस कर लेती है। लेकिन अगर उसको घर में ही बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और बाद में उसको समाज में एंटर करना है, तो मुझे लगता है वो लड़की कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएगी अपने लिए, क्योंकि उसको घर में ही दबा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि घर वालों को भी एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे बेटा हो, बेटी हो, अपना कोई भी बच्चा हो, उसको इक्वली ट्रीट करे और अपने बच्चों को जो है वो बाहर समाज से फेस करने के लिए इतना ताकतवर, सक्षम बनाए। हाँ मीनू, इतने सारे ऑब्स्टेकल के बाद भी आपने कई सारे लेक्चर्स जो है अटेंड किए हैं, कई सारे अवार्ड भी जो है वो हासिल किए हैं, इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन जो है आपको मिली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और आपके काम को लेकर काफी सराहा गया है। अप्रिसिएशन तो मैम फॉलो करती है पूजा जी, आप काम करते रहो तो अप्रिसिएशन लोग कर देते हैं। और ऑब्वियसली ये एक मोटिवेशन भी मिलती है जब कहीं आपको अच्छी जगह बुलाया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं मेरे लिए ये स्पेसिफिकली इंटरव्यू, तो यू कंसिडर मी कि नहीं ये इनका वो इंटरव्यू लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अप्रिसिएशन आपको ना और मोटिवेट करती है कि यू शुड गो ऑन, आपको स्टॉप नहीं करना है। कभी कभी इंसान डीमोटिवेटेड फील करता है, उनको लगता है कि नहीं बस खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे स्टॉप कर दो, नहीं हो रहा और आगे। तो इसी तरह की चीजें जो है वो हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन भी मैटर करती है हर एक इंसान के लिए, टाइम टू टाइम उसको अप्रिसिएशन मिलती रहे, बाकी अपना काम करते चलो, अप्रिसिएशन आपको मिल जाती है मुझे लगता है। मीनू, किन किन सब्जेक्ट्स पर आपने काम किया, खासतौर से महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया? उनमें भी कई सारे टॉपिक्स जो है रहते हैं, उनके भी कई सारी समस्या जो रहती है। खासतौर से बच्चों की बात की जाए, आज के समय में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बैगिंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ कर रहे हैं। इसके लिए कई सारे रूल्स है, कई सारे लॉज है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखते हैं। तो किस तरह से आपने काम किया है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो पूजा जी में जो है वुमेन ओरिएंटेड लॉ है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, एंटी रेप लॉज हो गए, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग जो लॉ है, पॉक्सो हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉश हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इन तरह के लॉज में मेरा बेसिक जो वकालत है और मेरा सारा जो काम है वो इसी पे बेस्ड है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि लॉज हैं, नो डाउट देयर आर सो मेनी लॉज। हमारे कंट्री में एक सबसे अच्छी चीज है, हर एक सब्जेक्ट पे लॉ बना है, बट सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या चीज है कि लॉ जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। इंप्लीमेंट जैसे फॉर एग्जांपल पॉश का जो एक्ट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके लॉ है, वो कहता है कि इन एवरी वर्क प्लेस जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, देयर मस्ट बी अ कमिटी, वहां पे एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो वहां के वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है उससे डील कर सके। लेकिन यहाँ पे देर आर सो मेनी वर्क प्लेसेस जहाँ पे आज तक कोई कमेटी नहीं फॉर्म की गई। मैंने भी बहुत सारी आरटीआई वगैरह लगाई एंड आई हैव विटनेस दिस थिंग, इवन गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं वहां पर भी कमिटीज जो है प्रॉपर फॉर्म नहीं की गई है। तो वही बात है कि कानून बन भी जाएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उस कानून का आपको फायदा क्या है। दूसरी चीज है पॉक्सो को लेके मैं कहूंगी, पॉक्सो में एक प्रोविजन है जो कहता है कि एजुकेशन जो सिस्टम है वहां पे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उनको वो बताएं। जैसे स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उनकी ड्यूटी होती है कि बच्चों को जो है थोड़ा सा एजुकेशन दे, क्योंकि बच्चे जो है वो इतनी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी की, उनको नहीं पता होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, हमें उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है, हमें पेरेंट्स को बताना है, शेम होगी या ये सब चीजें, दीज आर द बेसिक थिंग। तो अगर लॉ कह रहा है तो वी शुड इम्प्लीमेंट इट। हमें एज अ सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये चीज जो है वो
करनी चाहिए कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ पे फेल हो रहे हैं। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, टीचर्स की भी ड्यूटी है, मेरे ख्याल में सारे ग्रुप्स जो हैं उनको मिलके ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मीनू बड़ी बार ये देखा जाता है कि जैसे आपने बोला महिलाओं के लिए इतने सारे कानून हैं, उनको पता नहीं है, बट जो जिन कानूनों का उनको पता है वो उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ये किस तरह के केस है? क्योंकि महिलाओं के लिए आप काम करते हैं नो डाउट, लेकिन उसके अलावा भी जो महिलाएं उसका मिसयूज करती हैं, तो उस पर क्या काम करते हैं? देखिए मिसयूज जो है, मेरे पास कुछ मेल क्लाइंट भी हैं जो एक्चुअली विक्टिम है मिसयूज के। देन आई रियलाइज, पहले मुझे लगता था कि नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो थोड़ा रूरल में आता है, पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पे लेडीज को ये भी नहीं पता है कि वायलेंस क्या है। वो दे कंसिडर कि नहीं, पति ही कर रहा है, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जब मैंने देखा कि पढ़ी लिखी औरतें, अनपढ़ औरतें जो हैं, दे आर मिसयूजिंग द लॉ। मिसयूजिंग इस तरह से कर रही हैं कि उनको पता है, बस किसी तरह उनको ये पता चल गया है कि नहीं, खर्चे का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कुछ ज्यादा उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक टेस्टिमनी कोर्ट में देंगी तो इजिली जो है हमारा केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। वहां पे क्वेश्चन मार्क तो उठते हैं कि मिसयूज, रेप का बहुत मिसयूज होता है, एंड जो रेप लॉज है उनका बहुत मिसयूज। 2 मिनट में 376 लगा देती हैं, जस्ट उनको पता है कि उनको टेस्टिमनी देनी है। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे जो नए लॉज हैं वहां पे ये समझने की जरूरत है कि जब मिसयूज होता है तो वहां पे जुडिशरी जो है हमारी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जुडिशरी को ये देखना चाहिए कि जो मिसयूज कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी इक्वली सजा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल बरेली का एक सेशन कोर्ट है, वहां पर एक डिसीजन आया था। वहां पे जज साहब ने क्या किया था कि किडनैपिंग का केस था, और किडनैपिंग में जब बाद में रियलाइज हुआ कि ये किडनैपिंग का केस है और पॉक्सो लगाया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसकी टेस्टिमनी ही काफी थी लड़की की, वो अंदर डाल दिया उसको। और बाद में क्या हुआ कि जब पता चला कि लड़की ने किसी के प्रेशर पे जो है वो ये स्टेटमेंट दिया, देन बाद में पता चला कि जज साहब ने उस लड़की की माता जो है उनको इक्वली टाइम पे जेल में रखा जितना वो लड़के को भुगतना पड़ा वहां पे। तो मुझे लगता है इस तरह की जजमेंट जो है वो एक इक्वालिटी की, क्योंकि हमारा संविधान जो है दैट टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। सो वहां पे हमारी इक्वालिटी चीज जो है वो काम आती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जहां पे लगता है कि मिसयूज कोई महिला कर रही है, उसको इक्वली सजा जो है, जो उसके काउंटर पार्ट हैं उनके जितनी मिलनी चाहिए। ये चीज हम मानते हैं कि जहां पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं पर जितना सशक्तिकरण बढ़ चुका है, वहीं पर मेल्स की बात की जाए तो उनके लिए उतने ना राइट्स बनाए गए हैं, ना इतने लॉज हैं। वो अगर उन पे कोई भी कोई इल्जाम लगाया जाता है तो वो उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं, जब तक प्रूफ करते तब तक उनको सजा मिल गई होती है। देखिए मैम, महिला जो है पूजा जी, वो बहुत वल्नरेबल सेक्शन रही है एक टाइम पे। आज जो है वो कुछ चंद महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, लेकिन आप अभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसका जो डेटा अगर आप देखें तो अभी भी क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन ही है। क्राइम वुमेन के अगेंस्ट रेप, वुमेन के रेप ही मेल ही करते हैं। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सारे मेन सेम है, बट आप आज भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं महिला अभी भी वल्नरेबल है। 8 बजे के बाद हम डायरेक्ट के, मतलब हमें खुल के बाहर नहीं निकल सकते, 9 बजे के बाद हम मार्केट में बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। कल ही की मैं बात बताती हूँ, मैं स्कूटी में जा रही थी तो जो कुछ लड़के हैं वो रात को मेरे को थोड़ा, मैं अपने दोस्त को ड्रॉप करने गई थी, हालांकि जब तक मेरा दोस्त था तो मुझे पता था आई एम सेफ, लेकिन क्योंकि 9 बज गए थे तो पीछे से कुछ लड़के आए और वो हूटिंग करके ऐसे, मतलब टीज करके चले गए। तो मतलब 9 बजे तक हमें होता है कि नहीं, हमने 8 बजे तक घर पहुंचना है जैसे मर्जी। तो इट इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। दूसरी चीज रही कि कुछ जो सेक्शन है सोसाइटी में महिलाओं का जो मिसयूज कर रहा है, उनको तो ऑब्वियसली कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो मेल हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए लॉ नहीं है। दिक्कत क्या होती है, मेल मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई हैव विटनेस, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि ठीक है, आपने हम पे केस किया है, आप अपना केस वापस ले लीजिए, आपको कितनी रकम चाहिए, हम खत्म करते हैं केस। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी ने डिफेम किया है, आपकी पूरी सोसाइटी में नाम खराब कर दिया है, आप पे तरह तरह के केस फाइल कर दिया, आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज पे क्यों आ रहे हो? आप काउंटर का केस क्यों नहीं फाइल करते? आपको क्या लगता है कि आपका नहीं, स्मार्टफोन है आजकल, रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप यूज कर सकते हैं, विटनेसेस हैं। मैंने भी अपने जो मेल क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया है, वहां पे क्लियरली हमारे पास जो एमएलसी वगैरह रिपोर्ट है, जहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि महिला ने जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट में उसने अटैक किया उस मेल को, तो उसने एमएलसी बना दी। तो यू शुड नो हाउ टू यूज द लॉ। ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, लॉ को यूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉम्प्रोमाइज विद द पर्सन, आपको काउंटर केस फाइल करने चाहिए उस पर।
मीनू मुझे बताइए कि आखिर में किस तरह से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आपकी तरफ से संदेश रहेगा, महिलाएं रहे पुरुष रहे सबके लिए अपने राइट्स के लिए किस तरह से एक आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बेस होता है, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, आप प्लीज अपने बच्चे को जो है वो चाहे लड़का हो लड़की हो उसको इक्वली ट्रीट करिए। उसको ये नहीं फील होने दीजिए कि नहीं तुम्हारा घर जो है वो सेफ नहीं है। तुम्हें ये फील कराना होगा उसको कि तुम्हारा घर जो है इट इज अ सेफेस्ट प्लेस, वी आर विद यू, तुम कोई भी डिसीजन लेते हो हम आपके साथ हैं। दूसरा जो चीज आती है वो स्कूल में आती है। स्कूल में बच्चों को जो है, क्योंकि बच्चे बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं, वहां पे वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, तो बच्चों का मेरे को लगता है टीचर्स को, जैसे थोड़े दिन पहले गुड टच बैड टच का एक हमने कैंप किया एक स्कूल में, तो वहां पे टीचर्स की भी एक ड्यूटी बनती है कि इस तरह के कैंप्स कराते रहें ताकि बच्चों को पता चले कि कोई एक अलग जगह में टच कर रहा है या उनको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो उनको फटाफट से टीचर को बताना है, फैमिली को बताना है। फैमिली की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सेफ स्पेस घर को कंसिडर करे। सेफ जगह होगी, बच्चे सेफ फील करेंगे अपने घर में, तो वो बाहर समाज से लड़ पाएंगे, अदरवाइज जो है वो नहीं से लड़ पाएंगे। बाकी रही दूसरा महिलाओं की बात, जो जिनको कानून की जरूरत है उनको कानून है, लॉज भी हैं, जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की बनती है कि लॉज को जो है वो प्रॉपरली जागरूक लोगों को कराया जाए। जो मिस यूज कर रहे हैं वहां पे ड्यूटी जो आती है वो जुडिशरी की आती है कि वो जो है उस चीज को प्रॉपरली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको महिलाओं को जो मिस यूज करी उनको कैसे सबक सिखाना है वो उनको पता होना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मीनू पादा जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से हमें अपने राइट का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जो हमें राइट्स मिले उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं उनके लिए भी लॉस है, हमें सिर्फ जरूरत है जानकारी की। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।